नेशन व्यू में आज सबसे पहले आपको दिखाते हैं हादसे की हाहाकारी तस्वीरें। इस दिल दहला देने वाले हादसे में एक शख्स की मौत हो गई। आप भी देखिए जरा कैसे दो गाड़ियों की टक्कर होती है और चपेट में आए एक आदमी हवा में उछलकर जमीन पर गिर जाता है। ये तस्वीरें नोएडा के सेक्टर 121 की हैं, जहां घर के बाहर लगे एक सीसीटीवी कैमरे में यह हादसा कैद हुआ है। आपको बता दें कि यह हादसा किसी मेन सड़क पर नहीं हुआ है, बल्कि रिहायशी इलाके में हुआ है, जिसे देखकर हर कोई सन्न रह गया। और अब देखिए कैसे बारिश के बाद एक पुल दो हिस्सों में बंट गया। तस्वीरें मंगलुरु से आई हैं, जहां मानसून लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। मुल्लर पटना बटवाला को जोड़ने वाला ब्रिज बरसात झेल नहीं पाया और दो हिस्सों में टूट गया, जिससे आने जाने वाले लोगों की मुसीबतें और बढ़ गई। चलिए अब बात राजनीति की खबरों की करते हैं। क्या बिहार में नीतीश कुमार फिर से पाला बदलने की तैयारी में लगे हुए हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि आज नीतीश कुमार ने लालू यादव को फोन कर दिया। लालू मुंबई में अपना इलाज करा रहे हैं। खबर है कि लालू को फोन कर नीतीश कुमार ने सेहत की जानकारी ली। इससे पहले तेज प्रताप की शादी में नीतीश कुमार लालू यादव से मिले थे और अचानक दोनों दिग्गजों की गुफ्तगू के कई सियासी मतलब निकाले जा रहे थे। अटकलें तेज हो रही थी कि क्या एनडीए में ऑल इज वेल है। अब सवाल है कि क्या नीतीश कुमार और आरजेडी के बीच फिर से कोई खिचड़ी पक रही है? कल पटना में वीपी सिंह की जयंती कार्यक्रम में नीतीश कुमार किस तरह तीर छोड़ रहे थे, आप भी सुनिए नीतीश के मन की बात। हमको कौन वोट देगा और कौन वोट नहीं देगा, आज जो समाज का माहौल बनाया जा रहा है वो वोट के लिए माहौल बनाया जा रहा है। एक टकराव का माहौल कि जो वोटर है जातीय आधार पर या सांप्रदायिक आधार पर इधर से उधर हो, काम के आधार पर नहीं। लेकिन हम लोगों का रास्ता है काम का। आज से 43 साल पहले देश ने आपातकाल का दौर देखा था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के एक फैसले के बाद पूरे देश की सियासी सरगर्मी तेज हो चुकी थी। तमाम विरोधी नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे। लोकतंत्र पर पहरे की उसी बरसी को बीजेपी ने ब्लैक डे के तौर पर मनाया। 5 तस्वीरें आप देख सकते हैं इस वक्त अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर, किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में पूरी बीजेपी अलग अलग शहरों में उतरी और पीएम मोदी मुंबई में मौजूद रहे तो अमित शाह ने अहमदाबाद से कांग्रेस पर आपातकाल के मुद्दे पर चढ़ाई की। दिल्ली में बीजेपी नेताओं ने एक फोटो गैलरी और पोस्ट प्रदर्शनी भी लगाई, जिसमें 1975 की उन लम्हों को दिखाया गया जो आपातकाल की याद दिलाते हैं। इंदिरा राज में आपातकाल के 43 साल पूरे हो चुके हैं। पीएम मोदी ने मुंबई में एक सभा की और इंदिरा से लेकर राहुल की कांग्रेस पर जमकर वार किया। पीएम मोदी ने हाल ही में लाए गए सीजेआई के खिलाफ कांग्रेस के महाभियोग प्रस्ताव पर भी खरी खरी सुनाई। वो कसक उनको छोड़ नहीं रही है कि हम और जमानत पे तो उपाय क्या? टॉप मोस्ट जुडिशरी को इम्पीचमेंट के नाम पर ऐसा डरा दो कि नीचे का एक भी जज सर ऊंचा कर करके ऐसा निर्णय न कर सके। हम पर इम्पीच जमानत वाला मामला आया, देखते हैं ऊपर से ही। और इसलिए पार्लियामेंट में देश के सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन लाने का काम। इधर बीजेपी दल बल के साथ आपातकाल पर कांग्रेस पर चढ़ाई कर रही है तो कांग्रेस ने जवाब देने में देर नहीं की। लेकिन कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला पीएम पर ऐसा बयान दे गए कि बीजेपी भड़क उठी। मोदी जी को 43 साल पुराने 21 महीने के आपातकाल पर जनमत नहीं मिला। मोदी जी को जनमत मिला था अच्छे दिन के आधार पर, गुड गवर्नेंस के आधार पर, 80 लाख करोड़ काला धन वापस लेकर आने के आधार पर, 15 लाख हर खाते में डलवाने के आधार पर। 49 महीने से जिस क्रूर औरंगजेब रूपी शासक ने इस देश के प्रजातंत्र को बंधक बनाया है, उसको जवाब तो देना पड़ेगा। को नजरअंदाज करने के लिए, भटकाने के लिए कांग्रेस शायद ये सारे आरोप लगा रही है ताकि आपातकाल पे स्पष्ट चर्चा ना हो।
तो आज 43 साल बाद बीजेपी आपातकाल पर फिर से आक्रामक है। जिस देश में दर्द कहीं आगे निकल आया है उस पर सियासी संग्राम तेज है और तैयारी से स्कूल कॉलेज के पाठ्यक्रमों का हिस्सा बनाने की भी हो रही है। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। 25 जून 1975 रात के सन्नाटे में अचानक गूंजी इस आवाज को सुन पूरा देश सत्ते में था। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। महीनों तक लोगों की आवाज पर ताला लगा रहा। सियासी विरोधी जेल भेजे जाने लगे। संविधान की आड़ में थोपे गए आपातकाल में संविधान की गरिमा कागजों में सिमट कर रह गई। अब 43 साल बाद उसी आपातकाल पर सियासत एक बार फिर गर्म है। 19 महीने की उस अंधेरी रात के विरोध में ब्लैक डे मनाया जा रहा है और सियासत की गलियों का ये संग्राम अब स्कूल कॉलेज के सिलेबस का हिस्सा भी बनने वाला है। इमरजेंसी के द्वारा जो लोकतंत्र की हत्या की थी उसके खिलाफ भी एक संघर्ष हुआ। आज का दिन उस संघर्ष की याद है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय जल्द आपातकाल का अध्याय स्कूल कॉलेज के पाठ्यक्रम में जोड़ने की तैयारी कर रहा है। दावा ये कि इससे नौजवानों को इमरजेंसी की काली रात से रूबरू करवाया जाएगा, जिसका ऐलान जयपुर में किया गया। पाठ्यक्रम में इमरजेंसी का कहीं उल्लेख है और पाठ है, लेकिन उसको और चुस्त बना कि ये पूरी कहानी कि लोकतंत्र में छात्रों की आस्था जगे, लोकतंत्र के लिए समय पड़ने पर संघर्ष भी करना पड़ेगा, ये भी बताए, ये पाठ सीखे। इसके लिए पाठ्यक्रम में भी आवश्यक बदलाव किए जाएंगे और इमरजेंसी की पूरी कहानी ये हम किताबों में लाएंगे ताकि छात्रों को देश का सही इतिहास पता हो। आपातकाल वो अध्याय है जिसने कांग्रेस को हमेशा बैकफुट पर रखा है और शायद यही वजह है कि 2019 के चुनावी बिसात बिछाने के साथ ही बीजेपी ने वो मोहरा फिर से चल दिया है। जयपुर से लाल सिंह फौजदार के साथ टीम न्यूज नेशन। बीजेपी आपातकाल पर हमलावर है तो अलीगढ़ में संघ हिंदू साम्राज्य दिवस मनाता नजर आया। सुबह सुबह संघ के कार्यकर्ता हाथों में तलवार लिए शहर भ्रमण करते दिखे। कार्यक्रम को नाम दिया गया पथ संचालन। दावा किया जा रहा है कि आज ही के दिन शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ था और इसीलिए संघ ने आज पथ संचालन कार्यक्रम का आयोजन किया है। संघ के कार्यक्रम में पूर्व राष्ट्रपति के शामिल होने पर कांग्रेस नेताओं की नाराजगी रह रहकर सामने आती रही है, लेकिन संघ परिवार की ओर से दावा किया जा रहा है कि पूर्व राष्ट्रपति के दौरे ने पश्चिम बंगाल में संघ में लोगों की दिलचस्पी बढ़ा दी है। संघ के मुख्यालय में पूर्व राष्ट्रपति की ये तस्वीरें ज्यादा पुरानी नहीं। 7 जून को पूर्व राष्ट्रपति के संघ के कार्यक्रम में शरीक होने से पहले ही सियासी पारा तेज होने लगा था। राहुल गांधी जिस संघ को पानी पी पी कर कोसते रहे हैं, उसके मुख्यालय में पार्टी के पुराने दिग्गज का जाना कांग्रेस को रास बेशक नहीं आया, लेकिन ऐसा लगता है जैसे प्रणव का वहां पहुंचना संघ को खूब रास आ गया। दावा किया जा रहा है कि प्रणव के इस दौरे के बाद संघ में शामिल होने के लिए आने वाले आवेदन में करीब 3 गुना इजाफा हुआ है और इसमें से 40% आवेदन तो महज पश्चिम बंगाल से आए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 1 से 6 जून के बीच आरएसएस की वेबसाइट पर ज्वाइन करने के लिए औसतन रोज 378 आवेदन आए। 7 जून को प्रणव के भाषण के दिन 1779 आवेदन आए। इसके बाद रोज 1200 से 1300 आवेदन आ रहे हैं। ये अलग बात है कि पश्चिम बंगाल में संघ के नेता इसे आरएसएस के बेहतर काम का परिणाम बता रहे हैं। संघ के कार्यक्रम ये 15 दिन में, 1 महीना में ऐसे पता नहीं चलता है। संघ के कार्यक्रम लोक संस्कार, लोक संग्रह के है, तो इसके काम में तो बंगाल में तो लगातार इसके बढ़ोतरी है। अब वजह चाहे जो भी हो, लेकिन पश्चिम बंगाल में लगातार पैठ बनाने में जुटी बीजेपी और संघ के लिए शायद ये वरदान की तरह है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के साथ आरएसएस के रिश्तों को लेकर कई विवाद सामने आए, लेकिन आरएसएस ने ये स्पष्ट कर दिया है कि अगर उनके साथ आम लोग जुड़ना चाह रहे हैं तो उसके पीछे आरएसएस के किए हुए अच्छे काम सबसे बड़ा कारण है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित सरकार के साथ कोलकाता से देवयानी चौबे, न्यूज नेशन। पहले मजहब छिपाकर प्यार का नाटक किया और फिर छोड़ दिया बेसहारा। बरेली की एक बेटी अपने प्रेमी पर कुछ ऐसे ही आरोप लगा रही है। मामला पुलिस की जांच के दायरे में है, लेकिन पीड़ित के आरोप कथित लव जिहाद पर हंगामा बढ़ाने वाले हैं।
जिम जाते थे। जिम में मुझे गोलू मिला, जो जब उसने अपना नाम गोलू बताया और हाथ में कलावा बांधा हुआ था और हिंदू ही बताया, अपने आप को सिकलापुर का रहने वाला बताया। मैंने बैंक में जॉब छोड़ी ही थी, तो बोला कि मेरे साथ काम करो और कपड़े का काम करो। इस तरह से एक आध बार वो घर आया। घर आने के बाद एक दिन उसने मौका देखा और ज़बरदस्ती मेरे साथ बदतमीजी की बहुत। गोद में 1 साल की बेटी, आंखों में आंसू, दर्द में डूबी जुबान और दर की ठोकर खाने को मजबूर बरेली की एक बेटी बड़ा इल्जाम लगा रही है। कथित लव जिहाद की आग में जिंदगी बर्बाद होने का गम बयां कर रही है। पुलिस की दहलीज पर बैठकर इंसाफ की गुहार लगाती इस बेटी की जुबानी सुनिए। शादी के नाम पर फरेब की ये पूरी दास्तां। ज़बरदस्ती मेरे साथ संबंध बनाए और बहुत, मैं कह नहीं सकती, हर तरीके से, गलत तरीके से भी। हाँ, वीडियो भी बनाई। इसी बात की इसने मुझे, जब पहली बार इसने वीडियो बनाई तो इसने मुझे यही धमकी दी कि मैं वीडियो नेट पे वायरल कर दूंगा। ये जब मैं कंसीव कर गई तब इसने मुझे बोला कि मेरा नाम आमिर है। उस दिन मुझे पता लगा ये मुसलमान है, गोलू। कथित लव जिहाद पर कुछ लोगों की जंग को बरेली की लड़की अपने जीवन का सच बता रही है। इसका आरोप है कि मजहब छिपाकर पहले आमिर नाम के शख्स ने इसके साथ रिश्ता बनाया, फिर धर्म परिवर्तन के लिए प्रताड़ित किया और जब लड़की इसके लिए राजी नहीं हुई तो रिश्ते तोड़ दिए। मैंने कहा तुम शादी कर लो। फिर एक दिन आया मौलवी को लेके, कह रहा धर्म परिवर्तन करो तब शादी करूंगा। मैंने कहा पहले शादी कर लो फिर धर्म परिवर्तन कर लूँगी। तुम्हारे घर जाने के बाद जब मैं शादी करके घर आ जाऊँगी तो तुम्हारे हिसाब से तो चलूँगी। तो बोला नहीं, पहले धर्म परिवर्तन होता है फिर शादी होती है। तो मैंने इस चीज़ के लिए मना कर दिया। ऐसी ऐसी शर्तें रखी जो मैं ना कर पाऊँ और ये मुझे घर ही ना ले जा पाए। पीड़ित का कहना है कि अब उसे जुबान बंद रखने की धमकी दी जा रही है, लेकिन महिला बेटी और खुद के लिए अपने इंसाफ की लड़ाई जारी रखने की बात कह रही है। उसने पुलिस में मामला दर्ज करा दिया है। ये बता रही है कि पिछले 5-6 महीने से गायब है, तो इस संबंध में उसने पुलिस कार्रवाई की रिक्वेस्ट की है। हम इस पर जांच कराएंगे और जांच का जो भी मामले पाए जाएंगे उस अनुसार कार्रवाई की जाएगी। बिना जांच मुकम्मल नतीजे तक पहुंचना ठीक नहीं, लेकिन फिक्र ये है कि जांच में देरी हुई तो बरेली से उठी विवाद की चिंगारी शोला भी बन सकती है। टीम न्यूज़ नेशन। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर जुर्म की कुछ और खबरों पर क्राइम व्यू में। उज्जैन में पुलिस की गुंडागर्दी की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद। सिविल ड्रेस में जा रहे 2 पुलिसकर्मियों ने बाइक सवार को जमकर पीटा, फर्जी केस में फंसाने की दे रहे थे धमकी। छिंदवाड़ा में जमीन के विवाद में 2 भाइयों के बीच खून खराबा, एक की मौत एक जख्मी। पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ दर्ज किया केस। बुलंदशहर में खेत में मिली कारोबारी की गोली लगी लाश, मौके से एक तमंचा भी बरामद। जांच में पता चला कि मृतक घरेलू कलह से परेशान था, खुदकुशी का शक। यूपी के अलीगढ़ में टोल प्लाजा पर दबंगों की गुंडागर्दी, पिस्टल की बट से टोल कर्मी का सिर फोड़ा, टोल मांगने पर भड़का बदमाशों का गुस्सा। अमृतसर में लूट की वारदात से सनसनी, निजी कंपनी के मैनेजर से 22 लाख रुपयों की लूट। कल से अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था बालटाल कैंप के लिए रवाना होगा। इस बीच आतंकी खतरे को लेकर एक और खुफिया अलर्ट सामने आया है। खतरा बड़ा है, ऐसे में श्रद्धालुओं के लिए जमीन से आसमान तक कड़ा पहरा है। आप भी देखिए न्यूज़ नेशन की ये ग्राउंड रिपोर्ट। आस्था के शिखर पर गूंजने लगी बाबा बर्फानी की जय जयकार। भक्तों के जज्बे से टूटेगा पाकिस्तानी आतंकियों का तिलिस्म। पहले जत्थे में शामिल होंगे और बाबा के दर्शन करेंगे। किसी प्रकार की डर की भावना नहीं है, मतलब मजे में यात्रा जाएंगे, पैदल कल कोई दिक्कत नहीं है जी। बाबा बर्फानी के भक्तों के लिए सुरक्षा बलों ने बनाया अभेद्य किला, सुरक्षा का सबसे हाईटेक प्लान। जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ पूरी तरह तैयार है, हम हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार हैं। जम्मू कैंप में जमा भक्तों का ये पहला जत्था है कि सुबह अमरनाथ यात्रा के लिए बालटाल बेस कैंप रवाना होगा। जम्मू में जो बाबा बर्फानी के भक्त हैं उनका पहुंचना शुरू हो गया है और आप देख सकते हैं यहाँ पर इस समय जम्मू का जो यात्री निवास है उसके बाहर यहाँ पर जो बाबा के भक्त हैं वो पहुँच चुके हैं और लगातार यहाँ पर बाबा के जयकारे जो हैं वो यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। एक और भक्तों का जोश है तो दूसरी तरफ आतंकी हमले का खतरा, लिहाजा चप्पे चप्पे पर सुरक्षा का सख्त घेरा तैयार किया गया है। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की बाइक स्क्वाड की तस्वीरें देखिए, ये यात्रा के रूट पर मुस्तैद रहेंगे। सिक्योरिटी थ्रेट है लेकिन तैयारियां जो हैं वो किस तरह की यहाँ पर की गई हैं वो आप अपनी यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर साफ कहना है सुरक्षा एजेंसियों का कि पूरी तरह से तैयारी कर ली गई है और अब कल जो पहला जत्था है अमरनाथ यात्रा का वो यहाँ पर यात्री भवन से रवाना होने वाला है। दरअसल ऑपरेशन ऑल आउट से बौखलाए आतंकी अमरनाथ यात्रा में बड़ी वारदात की फिराक में है।
खुफिया अलर्ट के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स और सेना एक्शन मोड में है। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण खुद बालटाल बेस कैंप का दौरा कर तैयारियों का जायजा ले चुकी हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे रूट पर सुरक्षा का ऐसा घेरा तैयार किया है जिसे कोई भी दहशतगर्द भेद नहीं पाएगा। अमरनाथ यात्रा की 3 लेयर सिक्योरिटी तैयार की गई है। पहले लेयर में सेना के कमांडो तैनात किए गए हैं। करीब 60,000 से ज्यादा जवानों की तैनाती की गई है। हर जत्थे के साथ 15 बटालियन फोर्स रहेंगी। सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन कैमरे, डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर से किसी संदिग्ध का बच पाना मुश्किल है। हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर, व्हीकल ट्रैकिंग चिप जैसे कई हाईटेक इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये RFID एक टेक्नोलॉजी है जो हर वाहन में हम लोग लगाएंगे और वो वाहन कहाँ पे रहेगा उसका हम मॉनिटर करेंगे, जिससे हमें ये पता हो कि हमारा कौन सा यात्री वाहन कितने यात्रियों को लेकर के अभी किस इलाके में है। अगर वहाँ पे अनयूजुअल देर हो रहा है तो वहाँ पे धरातल पे जो हमारे तैनात कार्मिक हैं उनके मार्फत हम उनकी सूचना लेंगे। कि करीब 60 दिन तक चलने वाली इस यात्रा में 2.5 लाख श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन करेंगे और ये 2 महीने सुरक्षा बलों के लिए बड़ी चुनौती के हैं। जम्मू से शाहनवाज खान के साथ टीम न्यूज नेशन। और अब खबरें खेल की दुनिया से स्पोर्ट्स व्यू में। टीम इंडिया पहुंची आयरलैंड। मिशन इंग्लैंड के पहले इम्तिहान के लिए तैयार हुए कोहली। बीसीसीआई ने ट्विटर पर पोस्ट की फोटो। आयरलैंड के खिलाफ 2 मैचों की सीरीज खेलेगी टीम इंडिया। टीम इंडिया के पास आयरलैंड के खिलाफ होने वाले T20 सीरीज जीतकर रैंकिंग में टॉप पर पहुंचने का होगा मौका। T20 में भारत अभी तीसरे स्थान पर है और उसके 123 पॉइंट्स हैं। श्रीलंकाई बल्लेबाज कुशल परेरा बुरी तरह से इंजर्ड। कैच लेने के दौरान बाउंड्री पर लगे एडवर्टाइजमेंट बोर्ड से जाकर टकरा गए। मैदान से तुरंत एम्बुलेंस में ले जाया गया। फीफा वर्ल्ड कप में आज अर्जेंटीना की टक्कर नाइजीरिया से। प्री क्वार्टर फाइनल का टिकट हासिल करने के लिए अर्जेंटीना को हर हाल में जीतना होगा मैच। रात 11:30 बजे खेला जाएगा मुकाबला। दिल्ली में सेशेल्स के राष्ट्रपति डैनी फॉर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने दोस्ती की धुन छेड़ी। दरअसल डैनी फॉर ने सितार बजाकर हर किसी को हैरान कर दिया। भारत दौरे पर आए डैनी फॉर के लिए हैदराबाद भवन में नरेंद्र मोदी की तरफ से लंच का इंतजाम किया गया था और यही मस्ती के मूड में डैनी ने हाथों में सितार उठा लिया। चलिए अब दुनिया भर की कुछ अहम खबरें वर्ल्ड व्यू में। साउथ चीन में तेज तूफान के बाद भारी बारिश। अगले 48 घंटे में साउथ वेस्ट कोस्टल एरिया में हिट कर सकता है साइक्लोन। मौसम विभाग ने किया अलर्ट। इंग्लैंड के बर्मिंघम में आग से मचा हड़कंप। बर्मिंघम के सटेन कोलफील्ड इलाके में लगी भीषण आग। 19 घंटे के ऑपरेशन के बाद आग पर पाया गया काबू। एंटी इमिग्रेशन पॉलिसी पर फिर अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का सख्त रुख। कहा अवैध तरीके से अमेरिका में आ रहे लोगों को सीमा पर ही रोक देना चाहिए। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिका से बेहतर रिश्ते की जताई उम्मीद। चीन के मीडिया ग्रुप के साथ इंटरव्यू में बोले, रूस पर लगे सैंक्शन पर हो अलग से बात। तो आप देख रहे हैं नेशन व्यू, जिसमें हम आपको देश और दुनिया की तमाम अहम खबरें दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि राजनीति किस तरीके से पल पल बदल रही है। देश की ही नहीं आपातकाल के मोर्चे पर, बल्कि बिहार की राजनीति भी किस तरीके से बदल रही है। दुनिया में किस तरीके के घटनाक्रम हैं ये भी आपको दिखा रहे हैं और खेल जगत में क्या कुछ चल रहा है ये भी आपको दिखा रहे हैं। तो आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। न्यूज़ नेशन में लगातार खबरें बनी हुई हैं।